दुनिया भर में कार्बन से जुड़ा सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देश चीन ने अपने यहाँ पर्यावरण में सुधार के लिए नया लक्ष्य घोषित किया है। चीन ने 2035 तक कार्बन एमिशन में 7 से 10% कटौती का लक्ष्य रखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अगले 10 वर्षों के दौरान चीन में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन की क्षमता को 2020 के स्तर से 6 गुना किया जाएगा। चीन ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने का भी लक्ष्य रखा है। सर, क्या नई भूमिका निकल कर आ रही है चीन की, ये जो पूरी दुनिया में बहस है पर्यावरण संरक्षण की, उसमें? देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की न्यूयॉर्क की बैठक में चीन ने दो बड़े मास्टर स्ट्रोक प्ले किए। पहला था डब्ल्यूटीओ में लीडरशिप लेना और खुद को डेवलप्ड कंट्री मानना, और दूसरा उसी मंच से जहां से डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले पूरे क्लाइमेट चेंज को एक कॉन्जाब बता कर गए थे कि ये सब फ्रॉड है जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर पूरी दुनिया में हो रहा है, वहीं डब्ल्यूटीओ में वहीं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से दुनिया के तमाम देशों की एक पैरेलल बैठक बुलाएगी, जो बैठक क्लाइमेट चेंज की चिंताओं को एड्रेस करती थी और पूरे मामले पर नई सिरे से सहमति बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अमेरिका ने इन वार्ताओं से, इन चर्चाओं से क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए जो तमाम उपाय चल रहे थे उनसे अपने आप को अलग कर लिया। और यहां इस बैठक में चीन ने तमाम कई देशों के साथ इस बात की घोषणा की कि वो अपने कार्बन एमिशंस को 2030 तक पीक कर लेगा, यानी अगले 4 साल में के बाद चीन में कार्बन एमिशन नहीं बढ़ेंगे। पिछले दशक में दुनिया का सबसे कुख्यात कार्बन एमिटर था चीन। आज भी चीन में कार्बन एमिशन ज़्यादा है, हालांकि पिछले 5 सालों में 7 सालों में उन पर खासा नियंत्रण किया गया। यहाँ भी एक वैक्यूम बनता दिखाई दे रहा था। चीन ने आगे बढ़कर उस नेतृत्व को लिया है और इस बैठक में ऐलान किया है कि वो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के उपायों को मदद करेगा और आगे बढ़कर उसमें सहायता देगा। यानी कि स्पेस खाली हुआ अमेरिका के यहाँ से निकलने से, जो कि अमेरिका की पिछली सरकारों तक बना हुआ था, चीन उस पर आगे आने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में चीन और यूरोप के बीच में निकटता बढ़ सकती है, जिसका कूटनीतिक पहलू है। हालांकि चीन और यूरोप के बीच व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन यूरोप के देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने की पूरी तकनीकें, व्यवस्था, फिनांसिंग को लेकर काफ़ी चैंपियन है, कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। चीन ने इस पूरी व्यवस्था से यूरोप के बाजार में अपने लिए जगह बनाई है, और दूसरा ये कि जो लीडरशिप का चैलेंज था क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस स्थान को भरने की कोशिश की है।